हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम निमित सर और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5, पॉवर्टी। पॉवर्टी का मतलब आपको पता है, गरीबी होता है। अगर इंसान अपने बेसिक नेसेसिटी को भी मतलब पूरा नहीं कर पाता है, जैसे फूड, क्लोथ, शेल्टर, हेल्थ, एजुकेशन, तो उसे पॉवर्टी बोला जाता है। सो आइए देखते हैं इसमें क्या क्या है। What is poverty? So poverty is a situation exist in the economy under which one class of economy is unable to fulfill the basic needs। एक ऐसा सिचुएशन जिसमें जो लोअर क्लास होता है, वन क्लास का मतलब जो पुअर क्लास जो होते हैं, पुअर सेक्शंस के लोग होते हैं, वो अपना बेसिक नेसेसिटी पे भी खर्चा नहीं कर पाते हैं। इन मोस्ट ऑफ द डेवलपिंग इकोनॉमिक्स वेयर द पर कैपिटा इनकम इज लो। अब जैसे पर कैपिटा इनकम का मतलब क्या होता है, अगर कोई इंसान की एवरेज इनकम इतनी कम है कि वो मतलब एक प्रॉपर फूड, क्लोथ पे भी खर्चा नहीं कर सकता है, तो वो इंसान आप देखोगे तो पॉवर्टी में आ जाता है। और वैसे भी हमारी सोसाइटी में इनइक्वलिटी बहुत ज़्यादा है। रिच जो है उसके पास बहुत पैसा है, लग्जरियस आइटम्स यूज़ कर रहा है, और जो गरीब घर के लोग होते हैं उनके पास 2 वक्त का खाना खाने के लिए भी पैसे नहीं होते। तो ऑन द अदर एंड, रिच एंड रिसोर्सफुल क्लास इंजॉय हाई इनकम। देखिए वही है जो मैंने आपको बताया, जो रिच क्लास के लोग होते हैं उनकी इनकम देखिए बहुत ज़्यादा होती है। रहने का जो स्टाइल होता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा है। ड्यू टू द एग्जिस्टिंग इकोनॉमिक इनइक्वलिटी इन द कंट्री, सोसाइटी में आप देखोगे तो डिससेटिस्फेक्शन देखने को मिलता है, हेट्रेड देखने को मिलता है, रेस्टलेसनेस एंड क्लास कन्फ्लिक्ट। ये जो पुअर सेक्शंस के लोग होते हैं उनको ऐसा लगता है कि रिच के पास तो बहुत पैसा है, तो वो अपनी लाइफ से तो पहले तो सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, वो अपने आप को कोसते रहते हैं। दूसरा, रेस्टलेसनेस, बहुत ज़्यादा काम करते हैं, इतना काम करते हैं कि उनको अपने लाइफ में थोड़ा सा भी मतलब सुकून नहीं मिलता है। दूसरा, रिच और पुअर के बीच में आप देखोगे तो थोड़ी एक जेलसी होती है, गुस्सा होता है, झगड़ा होता है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं झगड़े अमीर और गरीब को लेके होते हैं। अकॉर्डिंग टू द HDR 1997, economic development is the resource and human development is the goal। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ अ रिसोर्स, मतलब हर सरकार जो है वो यही चाहती है कि कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, कंट्री के अंदर जो सामान हो वो अच्छी क्वालिटी का बने, और रिसोर्सिस का सही तरह से उपयोग। और उनका गोल होता है ह्यूमन डेवलपमेंट, मतलब पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल को सारी फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए, उसका डेवलपमेंट होना चाहिए। तो इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट इकोनॉमिक डेवलपमेंट शुड रिजल्ट इन रिडक्शन इन पॉवर्टी। अगर आप अपने देश में से गरीबी को हटाना चाहते हो तो आपको आपके कंट्री का डेवलपमेंट करना पड़ेगा। अनलेस देर इज़ अ रिडक्शन इन इनकम इक्वलिटी एंड पॉवर्टी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैन नॉट बी सेड टू बी डेवलपमेंट। पॉवर्टी इरेडिकेशन, कोई भी कंट्री का एक ही गोल होता है, कैसे भी करके गरीबी को हटाए। हमारे इंडिया में हर 5 साल में नए नए प्लान बनते हैं, एवरी ईयर्स प्लानिंग पीरियड होता है। प्लानिंग पीरियड में एवरी 5 ईयर्स में मतलब आप देखोगे तो नई नई स्कीम्स आती है, योजनाएं आती है। तो हमारी सरकार का यही गोल है कि भाई कैसे भी करके पॉवर्टी को हटाया जाए। तो पॉवर्टी क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। पॉवर्टी अ सिचुएशन वेयर मेजर पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन कैन नॉट सेटिस्फाई द मिनिमम रिक्वायरमेंट। मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होता है मैंने आपको बताया, मतलब यहाँ पे अगर कोई पर्टिकुलर इंसान ना फूड, ना क्लोथ और ना शेल्टर, मतलब हाउस, अगर इस पे भी खर्चा नहीं कर सकता है तो वो इंसान पॉवर्टी में आ जाता है। और मैनी नेशंस ऑफ द वर्ल्ड हैव ट्राइड टू इंटरप्रेट पॉवर्टी इन their वे, बट पॉवर्टी बीइंग अ रिलेटिव कंसेप्ट, इट चेंज विथ चेंज इन टाइम, प्लेस एंड सोसाइटी। अगर आप यहाँ पे देखो तो एवरेज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज कंसिडर एज अ बेस एंड एग्जिस्टिंग इनइक्वलिटी इन सोसाइटी। एवरेज स्टैंडर्ड का मतलब मैंने आपको बताया, एक गवर्नमेंट ने एक एवरेज डिसाइड किया है
कि मिनिमम रिक्वायरमेंट फूड, क्लोथ और शेल्टर की तो सबके पास होनी चाहिए। एंड इफ़ यू आर नॉट एबल टू डू द एक्सपेंस ऑन दिस थ्री थिंग्स, अगर आप ये तीन चीज़ पे भी खर्चा नहीं कर पा रहे तो फिर आप गरीब हो। तो पॉवर्टी के दो कंसेप्ट बने गए हैं, एक ट्रेडिशनल कंसेप्ट है और एक मॉडर्न कंसेप्ट है। तो ये दो कंसेप्ट में क्या है वो देखते हैं। सबसे पहले हम ट्रेडिशनल कंसेप्ट देखेंगे जो बहुत पुराना है। ट्रेडिशनल मतलब विच इज़ अ वेरी ओल्ड कंसेप्ट। A certain normative minimum level of per capita consumption expenditure required to ascertain minimum needs and service। अगर कोई बंदा मिनिमम पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, अगर कोई इंसान मिनिमम खर्चा भी नहीं कर पा रहा है, मतलब जो मैंने आपको बताया जो जीने के लिए जो ज़रूरत होती है उस पर भी एक्सपेंस नहीं कर पा रहा है, तो वो इंसान पॉवर्टी लाइन के नीचे है। पॉवर्टी लाइन मतलब गरीबी रेखा। गवर्नमेंट ने एक लाइन सेट की है, उसमें बताया कि वो लाइन के नीचे आप आते हो तो गरीब हो, लाइन पे आते हो तो एवरेज, और लाइन के ऊपर जाते हो तो रिच। सो ऑल पीपल हु हैव लेस देन रिक्वायर इनकम, जो नॉर्मल इनकम से भी कम कमा रहा है, मतलब जीने के लिए जितनी इनकम आपको होनी चाहिए, अगर उससे भी कम इनकम है और बहुत आप मिनिमम खर्चा भी नहीं कर पा रहे, दो वक्त का खाना भी नहीं खा पा रहे, अच्छे कपड़े नहीं पहन पा रहे, तो यू आर कंसिडर एज इन अ पॉवर्टी। In India, poverty line is defined in reference to consuming minimum required calories। एक गवर्नमेंट ने एक क्राइटेरिया सेट किया है कि नॉर्मल कैलोरीज भी खानी है। फूड के अंदर जो कैलोरीज होती है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, आपने साइंस में पढ़ा है, उतना कैलोरी भी अगर आप कंज्यूम नहीं कर पा रहे हो, अच्छा वीट, राइस, बाजरा, जो भी जीने के लिए जो न्यूट्रिशियस फूड होते हैं जो हमें मिलने चाहिए, जो हमें ताकत देते हैं, अगर वो भी आप नहीं यूज़ कर पा रहे हो तो यू आर कंसिडर इन अ पॉवर्टी लाइन। सो मिनिमम क्या क्या आपको खर्चा करना है, एटलीस्ट आपको जीने के लिए क्या क्या ऐसी चीज़ चाहिए जो आपको उतनी तो आपकी इनकम होनी चाहिए जिस पे आप खर्चा कर सको। फूड तो मतलब ज़रूरी है ही, साथ में आप देखो फूड के साथ साथ क्लोथ, हाउस, एजुकेशन, हेल्थ, क्लीनिनेस, प्योर ड्रिंकिंग वाटर। अगर ये सब चीज़ आपको नहीं मिल रही है स्टूडेंट्स, तो यू आर कंसिडर इन अ पॉवर्टी लाइन। सो ये चीज़ ध्यान रखने जैसी है, क्योंकि अगर इस पे अगर कोई इंसान खर्चा नहीं कर पाता तो वो इंसान पॉवर्टी लाइन में आ जाता है। सो पॉवर्टी हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा ब्लॉट है हमारे सोसाइटी के लिए। सोसाइटी में अगर आप देखो तो सोसाइटी में जीने के लिए इतना तो हमें खर्चा करना ही है। अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न इकोनॉमिस्ट, इनकम पॉवर्टी इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एलिमेंट। और देखो इनकम पॉवर्टी भी एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, क्योंकि फ्रीडम ऑफ चॉइस इन ऑक्यूपेशन ये मॉडर्न कंसेप्ट है स्टूडेंट। मैंने आपको अभी जो ट्रेडिशनल बताया कि भाई इतना तो एक्सपेंस करना ही है फूड, क्लोथ, शेल्टर पे, अब हम पढ़ेंगे मॉडर्न कंसेप्ट। ये मॉडर्न कंसेप्ट, इसमें आपको है ना मतलब फ्रीडम ऑफ चॉइस मिलना चाहिए ऑक्यूपेशन में। मतलब अगर देखो तो जो रिच लोग होते हैं ना उनके पास बहुत ऑप्शन होता है पैसे कमाने का, अलग अलग बिजनेस करते हैं। बट जो गरीब लोग होते हैं उनको कोई फ्रीडम नहीं मिलता है, एक ही जगह पे लॉन्ग टाइम तक वहीं काम करते रहते हैं। सो इनकम शुड नॉट बी द सोल मेजरिंग रोड ऑफ डेप्रीवेशन बट अदर एलिमेंट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। जैसे अगर आप देखो तो इनकम तो ठीक है, मतलब इनकम तो आपको अच्छी मिलनी ही चाहिए, बट साथ में आपको एक अच्छी नॉलेज, एक अच्छी हेल्दी लाइफ मिलनी चाहिए, तो आप पॉवर्टी में नहीं आओगे। आपको अच्छा नॉलेज मिलना चाहिए, आपका गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होना चाहिए, आपको काम करने में, कपड़े पहनने में, सारी चीज़ों में फ्रीडम मिल रही है, तो आप पॉवर्टी में नहीं हो। पर ना आपके पास प्रॉपर क्लोथ्स है, ना तो आपका स्टैंडर्ड अच्छा है रहने का, ना तो आपके पास एजुकेशन है, ना तो आपके पास हेल्थ है अच्छी, तो ये सब चीज़ है ना वो आपको पॉवर्टी में ले जाती है। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम while preparing a report through HDI Human Development Index and HPI Human Poverty Index, ये जो
पॉवर्टी के कंसेप्ट किसने बनाए हैं? एक तो यूएनडीपी, एचडीआई और एचपीआई, ये तीनों ने मिलके पॉवर्टी के कंसेप्ट बनाए हैं। उसमें ये बताया गया एटलीस्ट आपको ये तीन तो मिलना चाहिए, नॉलेज, हेल्थ और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अगर ये तीन अगर आपको प्रॉपर मिल रही है तो यू आर नॉट कंसिडर एज अ पुअर, आप गरीब नहीं कहला जाओगे। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट कीजिए, और अच्छा लगा हो तो या लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।